नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो जितने भी साथी जो आज मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। बहुत सारे साथियों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि सर कुछ वीडियोस आप लेके आइए करियर काउंसलिंग पर, साथ साथ जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके ऊपर। तो मैंने आज इसी सीरीज में एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूं कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में क्या क्या जॉब वैकेंसीज होती हैं और कैसे इसका हिस्सा बना जा सकता है। मोस्ट ऑफ यू मे बी नोइंग दैट इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो जितना भी हमारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, द वायरफेयर हो, रॉकेट्स और वगैरह बनती हो, या फिर जितने भी अपने बुलेट्स हैं जिनको फायर किया जाता है बंदूक के थ्रू, वो सारी की सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज से बन के निकलती हैं। और इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस पे इनकी अपनी साइट्स हैं और वहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में और कैसे हम इसमें घुस सकते हैं और किस तरह का करियर प्रोग्रेशन है, ये सारा का सारा इस वीडियो में कवर होगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और बिल्कुल इसको शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल देखें। और जिन भी साथियों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। इससे जो भी इस तरह के वीडियोस आएंगे इन फ्यूचर आपके पास सबसे पहले आएंगे। तो चलिए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जितना भी रिसर्च होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए, उनको बनाना, सेल करना, मार्केटिंग के लिए इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जानी जाती हैं। सबसे ओल्डेस्ट हैं और सबसे बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, टॉप लेवल में आती हैं डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में। और जो कि ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट रन है, जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं, उसमें गवर्नमेंट में काम करते हुए भी टॉप लेवल में अपने आप को बनाए हुए हैं और अच्छी अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं इनकी, बहुत से बेहतर बेहतर इक्विपमेंट्स बनाकर हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई किए हुए हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसमें वैकेंसीज आई हैं। 2022 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट हैं वो अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। डिफरेंट नंबर्स में वैकेंसीज हैं, कहीं पर 84, कहीं पर 100, कहीं पर 1000 to 200। तो डिपेंडिंग करता है एज पर रिक्वायरमेंट। सो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो जस्ट है ITI और 10th पास। और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी इसका हिस्सा बन सकते हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का। तो डिफरेंट टाइम स्पेंस में एक्सपीरियंस करते हुए बिल्कुल इसमें आप सीनियर पोजीशन में पहुंचते हैं। तो आज का टॉपिक अपने आप में निराला है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज रिक्रूटमेंट सेंटर नोटिफिकेशन एक्सप्लेन। तो नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी। डिफरेंट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिया है वो रिलीज हुआ है एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो यहाँ पर जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे वो एज ए अप्रेंटिस जाएंगे। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस और ITI पास होंगे तो वो ITI अप्रेंटिस के रूप में एब्जॉर्ब होंगे इन सारी यूनिट्स में। तो इनिशियल सैलरी जो होगी, हो सकता है मिनिमम सैलरी हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years यू विल बी एब्जॉर्ब लाइक एन इंजीनियर इन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो वहाँ पर इजीली आपको जो भी सैलरी पैकेज है 2 साल के बाद में 54+ हो जाता है, जो कि एज पर दी पे स्केल सेट बाय द गवर्नमेंट। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिस पोस्ट के लिए अभी। और इसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। इंडियन ऑर्डिनेंस की रेस्पेक्टेड यूनिट की अलग अलग यूनिट हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे हैं इंडिया में, उनकी अपनी वेबसाइट है, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका डिटेल नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है, उसको आप जा सकते हैं। और इसको जो कंडक्ट करा रहे हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जो इस कंडक्ट को इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है और सारे जो फिलअप किए जाते हैं वो सारे होंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं कब है एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी क्या है, पे स्केल क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। ये सारा का सारा इस वीडियो में कवर होगा। तो पहले आपको जान लेना चाहिए इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है। ऑलरेडी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वो है जो रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट रेंज स्टार्टेड फ्रॉम एयर, लैंड और सी सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स, चाहे वो एयर मिसाइल हो या एयर रिलेटेड हो,
चाहे एयरफोर्स के लिए चाहिए, चाहे इंडियन आर्मी के लिए चाहिए, चाहे नेवी के लिए चाहिए, सी सिस्टम्स को डेवलप किया जाता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे होंगे ये टैंक है, तो इस तरह के टैंक भी यहाँ पे बनते हैं। गाड़ियाँ दिख रही हैं जो कि इंडियन आर्मड फोर्सेस के लिए दी जाती हैं, ये भी यहीं पे डेवलप होती हैं। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑपरेटेड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रन करती है। तो अगर हम देखें नोटिफिकेशन का, तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है नोटिफिकेशन, जो लेटेस्ट अभी नोटिफिकेशन आया और धीरे धीरे और भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसको जो कंडक्ट करा रहे हैं, इसको एग्ज़ाम को वो करवा रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, और इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिस, तो करस्पॉन्डिंग ट्रेड के लिए अप्रेंटिस की ज़रूरत है। तो ट्रेड आप जानते हैं कि इस पार्टिकुलर डिसिप्लिन में आपको महारत हासिल की आई जाएगी। तो पूरे इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, IT, कंप्यूटर साइंस। उस पार्टिकुलर ट्रेड में आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये जो जॉब है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सो गवर्नमेंट जॉब है ऑब्वियसली, तो कंपटीशन इज़ वेरी वेरी हाई। टोटल वैकेंसी एज पर रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। जॉब लोकेशंस हैं, ये लोकेशंस हैं यूपी में हैं, MP में, उत्तराखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो ये डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको पोजीशन किया जा सकता है अगर आप इसमें जॉब करते हैं। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन में है। स्टार्टिंग डेट अभी अनाउंस होनी है, जो कि अनाउंस करेगी पार्टिकुलर बोर्ड, और इसका लास्ट डेट भी अनाउंस होगा। एडवर्टाइज नंबर आपको पहले बता देते हैं, 1457 से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे 58, 59 ये एडवर्टाइज नंबर है जो डिफरेंट यूनिट्स अपने हिसाब से इसको यूज करके वैकेंसी नोटिफाई करेंगी और डेट भी नोटिफाई होगा। इसके लिए आप विजिट करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट ofb.gov.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप विजिट कीजिए और बिल्कुल यहाँ से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इंडियन फैक्ट्री करियर की बात करें तो अभी जो करंटली जो वैकेंसी आई हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड त्रिची की तरफ से आई हैं। उसमें करंटली 84 वैकेंसीज हैं फॉर वेरियस पोस्ट। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रीड दिस आर्टिकल। तो इसको जहाँ पर उस नोटिफिकेशन दिया है उसको पढ़ लें और उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी, और कैसे करना है और कैसे प्रिपेयरिंग करना है और सिलेबस क्या है, और वो सारी डिटेल दी गई है। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो नोटिफाई होने वाली है अगले 2-3 महीने में, उसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं वो टोटल 650 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा अप्रेंटिस हैं 1200 वैकेंसी। टोटल टुगेदर 1850 वैकेंसी फिल होनी है अगले 3 महीने में डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। तो दोस्तों जितने भी तैयार हो चुके हैं, ग्रेजुएट हों या ITI डिप्लोमा धारी हों, तो बिल्कुल अपनी कमर कस लीजिए। आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के हिस्सा बन सकते हैं। तो बिल्कुल प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर हम बात करते हैं पे पैकेज की, अगर ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं तो आपको मिलेगा 4984 पर मंथ। अप्रेंटिस का जो स्टाइपेंड है वो डिप्लोमा अप्रेंटिस है उनके लिए 3542। हालांकि ये संख्या जो दिख रही है वो कम है, बट इसके अलावा बहुत सारी अदर फैसिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से सेविंग्स इजीली आपकी हो जाती है। और 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद में आपको एक एज ए इंजीनियर उसमें एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। तो नया जो अभी क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन भी आपको बताएंगे, इसमें एज लिमिट किया है। तो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग, और डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा किए हों या फिर ITI वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 15 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट 24 ईयर्स। तो मतलब लेटेस्ट जो फ्रेशर्स हैं उनको ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, इसलिए जो सैलरी बार वो लो है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 टाइप से सिलेक्शन होगा। पहला होगा आपका रिटन टेस्ट, जिसको आपको पास करना होगा। रिटन टेस्ट जनरल टाइप का होगा, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये पूछी जाएगी। उसके बाद ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो भी डिसिप्लिन है आपका उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से रिटन टेस्ट होगा। इसमें जो क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो अगर वेटेज की बात करें तो 70% वेटेज जो है वो रिटन एग्जामिनेशन का है, 30% वेटेज विल बी गिवन फॉर द इंटरव्यू। इस तरह से आपके 100 मार्क्स डिसाइड होंगे, उसमें से आपका सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल आप प्रिपेयर कर लें। और ये जनरल टाइप का होगा। अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस होके अपने पढ़े हो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, डेफिनेटली इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि कैसे अप्लाई करना है, तो
इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। जैसा मैंने कहा था, अलग अलग यूनिट अपने हिसाब से रिक्रूटमेंट कराएंगी, तो उन यूनिट की वेबसाइट्स पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके लिए जो चार्ज लगेगा वो बहुत ही कम है, 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और ये इसको पे कर सकते हैं आप डिफरेंट ऑप्शन से, जिसमें कि बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कैश कार्ड है, वॉलेट है, IMPS कर सकते हैं, NEFT, UPI और भीम ऐप। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, आजकल तो सारे ही एप्लीकेशंस ऑनलाइन होते हैं, ये सबको पता है। अगर बात करें क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, तो पहला तो वह है आपको करेस्पॉन्डिंग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, जो कि ofb.gov.in में सारी डिटेल है, जहाँ जहाँ पर उनकी यूनिट्स हैं, उनकी पार्टिकुलर यूनिट्स में आप जा सकते हैं। फिर आप क्लिक कीजिए एडवर्टाइजमेंट पे फॉर एंगेजमेंट ऑफ 56th बैच ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस। फिर उसको इंस्ट्रक्शन होते हैं कुछ, उनको फॉलो करते हुए फिर आप रजिस्टर करा लीजिए। अगर न्यू हैं तो बिल्कुल रजिस्टर करा लीजिए, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के साथ साथ में आप एप्लीकेशन भर दीजिए। डॉक्यूमेंट जो है नेसेसरी, जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट, जो अपने फ़ोटोज़, सिग्नेचर, वो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद रिक्वायर्ड पे जो 100 रुपीज़ है उसको पे कर दीजिए। उसको आप प्रिंट आउट लीजिए और उसको अपने पास रखिए, उसको भेजना नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बाद में आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपको एडमिट कार्ड ऑफर होगा, एग्ज़ाम लिखने के लिए रिटन एग्ज़ाम उसको अपीयर हो सकते हैं। अब आती है कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ फेक क्वेश्चन हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनके भी आंसर देना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन होता है व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो सीधा सा है कि कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, तो इसमें एज पर दी डिसिप्लिन आपकी जॉब प्रोफाइल डिसाइड होता है। जैसे कर इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, मेटलर्जी एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी एंड लेदर टेक्नोलॉजी। वहीं पर नॉन टेक्निकल की बात करें तो स्टोर कीपर, नॉन टेक्निकल OTS, राइट, और ये तुम्हारे ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी जा सकते हैं। तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों ट्रेड हैं। तो एज पर योर डिसिप्लिन यू कैन डिसाइड इन व्हाट सेक्टर यू वांट टू जॉइन दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है व्हाट आर दी डॉक्यूमेंट्स विच आई नीड टू अपलोड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। सीधा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल अपलोड करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है SSC सर्टिफिकेट, ओरिजिनल, प्रोविजनल फॉर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए इंजीनियरिंग का और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। आधार कार्ड 3 फोटोज एंड 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ जेरॉक्स विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये जब जरूरत पड़ेगी आपको इंटरव्यू के दौरान, बट इससे पहले आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे। उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो, ID, ये सारा आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल तैयार रखें सॉफ्ट कॉपी में और बिल्कुल आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा है व्हाट इज़ द जॉब रोल ऑफ चार्जमैन इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। चार्जमैन नॉन टेक्निकल ब्रांच होता है इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो चार्जमैन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस प्लांट को मेंटेन करने के लिए। मशीनरी जो भी हैं वो शॉप में वो ऑपरेटिंग कंडीशन में है कि नहीं, वो एश्योरेंस करता है। इसी के साथ साथ वो सुपरवाइज करता है और मैनेज करता है टीम को, जिससे कि जो गिवन टाइम में जो भी टास्क दिया गया है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और क्वालिटी मेंटेन करते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, इसलिए वर्ल्ड में टॉप लेवल में आती है, टॉप लेवल की कंपनीज में इसका नाम है। तो बिल्कुल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रिसिशन के साथ में इसमें काम होता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है क्या और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का रोल क्या है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के डेवलपमेंट में। इसके साथ साथ चीज़ें बिल्कुल बढ़ेंगी। तो बिल्कुल दोस्तों आप बिल्कुल इसके नोटिफिकेशन में जाइए, नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं। और टोटल वैकेंसी जो हैं 1860 हैं। तो उसमें काफ़ी ग्रेजुएट जो नए फ्रेशमैन निकल रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, और ITI से जो पास आउट हो रहे हैं उनके लिए ज़्यादा वैकेंसी, उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। इंजीनियर जो हैं सुपरवाइज करते हैं, उनके अंदर जो टीम होती है वो ITI वालों की होती है। दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको बिल्कुल एक्सप्लोर कीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत कम लोग जानते हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में कैसे लगा जा सकता है। तो एक नया तरीके का मैंने वीडियो दिया है आपको। आई होप आपको डाउट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट आता है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो और वो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। ऐसे कई सारे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ जो कि सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो दोस्तों आई होप दिस मच इज़ एनफ आपके लिए। और अगर आप कुछ और भी टाइप के वीडियोस चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल मैं आपके वीडियोस उसी टाइप के वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों,
मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए ड्रेस साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।